नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय में सेकंड पेपर बी के अंतर्गत यूनिट सी में महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले दो वीडियो में हमने महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का सामान्य परिचय और महात्मा गांधी के आर्थिक नियम, व्यक्तिवाद और मानव तथा आर्थिक मानव में भेद का अध्ययन कर लिया है। यहाँ हम आगे चलते हुए अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज है सादगी तथा आवश्यकताओं संबंधी विचार। सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का जीवन दर्शन है, जिसका स्वयं उन्होंने पूर्ण रूपेण पालन किया। गांधी जी का कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं बुनियादी आवश्यकताएं ही होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार यह मन उस चंचल पक्षी के समान है, जिसे जितना ज़्यादा मिलता है उतनी ही ज़्यादा उसकी भूख बढ़ती है और अंत में फिर भूखा का भूखा रह जाता है। इसलिए इच्छाओं की सीमा का अत्यंत विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय हाय करना मात्र भ्रमजाल प्रतीत होता है। सभ्यता का सच्चा अर्थ अपनी इच्छाओं को बढ़ाने में नहीं, बल्कि प्रयास कम करने में है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गांधी जी के अनुसार भौतिक कल्याण जीवन में सुख की प्राप्ति का साधन नहीं है। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी के जीवन दर्शन में भौतिक कल्याण के अतिरिक्त बहुत कुछ कल्याणकारी तथ्य अवशिष्ट हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसावादी समाज के अस्तित्व के लिए इतिहास में इस जीवन से निकटतम कोई पद्धति नहीं है। गांधी जी का कहना था कि आवश्यकताओं की वृद्धि मानव जीवन का व्यक्तित्व कलंकित कर रही है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल के शोषण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसी तरह गांधी जी ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में भी बात करी और बताया कि वर्णाश्रम धर्म पूर्ण व समन्वयात्मक सहकारी जीवन का आदर्श था। पूर्व समय में समाज 4 कार्यात्मक समूहों में विभाजित था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। गांधी जी के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के जो गुण व कर्म बताए गए हैं, गांधी जी के विचारों पर उनकी गहरी छाप है। गांधी जी ने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह के क्रम में भी 4 अवस्थाओं का जिक्र भी किया है, इनमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुंजी है और वर्ण व्यवस्था समाज की सफलता की कुंजी है। वर्णाश्रम ही हिंदुत्व की सफलता का रहस्य है। गांधी जी की पूर्वी सभ्यता में दृढ़ आस्था व प्रेम था, जो कि आत्म त्याग व संतोष की भावना पर आधारित था। इसके विपरीत पश्चिम सभ्यता के निर्देशक तत्वों में संग्रह व कभी न मिटने वाली भूख प्रमुख थे। उन्हीं के शब्दों में वर्णाश्रम इस प्रकार कोई मानव निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि मानव परिवार को निर्देशित करने वाला सर्वव्यापी जीवन का नियम है। इस नियम के परिपालन से जीवन योग्य बनेगा, शांति व प्रेम बनेगा, सभी प्रकार के झगड़े व विवाद दूर होंगे, भुखमरी व दरिद्रता मिटेगी, जनसंख्या की समस्या दूर होगी व बीमारियों व महामारियों का अंत होगा। परंतु वर्णाश्रम के रूप में गांधी जी के विचारों का धरातल पर व्यापक असर नहीं होने एवं समाज में
कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के बजाय जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था का प्रचलन होने से गांधी जी के विचारों के आलोचक भी हुए, जिसमें प्रमुख आलोचक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जो स्वयं एक शूद्र जाति से आते थे और उन्होंने गांधी जी के इन विचारों से सहमति नहीं दर्शाई और समाज के कल्याण के लिए सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात कही और एनिलिएशन ऑफ कास्ट के माध्यम से उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी के आर्थिक विचारों को अन्य अर्थशास्त्रियों के समान भी आलोचना का सामना करना पड़ा। जैसा कि हम अर्थशास्त्र में जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जब भी कोई आर्थिक नियम या सिद्धांत दिया जाता है तो उसकी आलोचना का मार्ग भी प्रशस्त होता है। प्रन्यास सिद्धांत। प्रन्यास सिद्धांत गांधी जी की मौलिक देन है। यह समाजवाद की प्राप्ति का अहिंसक मार्ग है। अहिंसा व त्याग की भावना पर आधारित इस सिद्धांत का आधार ईशोपनिषद है। गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत की पृष्ठभूमि में केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं था, अपितु व्यवहारिकता भी थी। गांधी जी यह जानते थे कि बलपूर्वक मनुष्यों को उनकी संपत्ति से, बुद्धि वैभव से अलग करने का परिणाम होगा वर्ग संघर्ष, घृणा, सर्वहारा, अधिनायक तंत्र, सर्वशक्तिमान एवं निग्रह। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि संपत्तिधारी लोग पूंजीपति आवश्यकता से अधिक पूंजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो तो वे यह सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक हरण कर ले। किंतु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब हृदय परिवर्तन के सभी अहिंसक रास्ते विफल हो गए हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी का जो प्रन्यास सिद्धांत है वह सामाजिक संपत्ति के समान रूप से वितरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण गांधी जी का आधारभूत सिद्धांत है। यह समाज के आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही संरचनाओं में प्रयुक्त होता है। इसकी विशिष्ट समाजशास्त्रीय महत्ता है। गांधी जी केंद्रीकरण को हिंसा का प्रतीक मानते थे। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीयकरण ही शोषण और असमानता का मुख्य कारण है। गांधी जी ने बड़े पैमाने के उद्योगों के कुछ स्थानों पर केंद्रित हो जाने की अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। गांधी जी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोजगार में वृद्धि। लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुशलता अधिक पाई जाती है। वह उत्पादन लागत कम कर देती है। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण की अवधारणा को राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण माना। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से ही गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। गांधी जी ने लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तु को निम्न कारण से सस्ता माना, जैसे कोई अतिरिक्त स्थापना लागत नहीं होना, बहुत कम औजारों की आवश्यकता होना, भंडारण की कोई समस्या नहीं होना, उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुंचाने के लिए परिवहन लागत नहीं होना, उत्पादन की मात्रा जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करना और अतिरिक्त उत्पादन की समस्या नहीं होना। इन उद्योगों में अंतर्गत प्रतियोगिता में होने वाले अपव्यय भी नहीं होंगे। गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज्य राम राज्य की प्राप्ति का मार्ग है।
ग्राम आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण इकाई होंगे। इस ग्राम स्वराज्य में श्रम और पूंजी के बीच विवादों, सांप्रदायिक दुर्भावनाओं और वर्गभेद के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया को श्रम आधारित बनाकर आर्थिक समानता को समाप्त कर दिया जाएगा, असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा। अहिंसा और प्रेम के आदर्श व्यक्तियों के मन में सांप्रदायिक वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे स्थूल आर्थिक विचार हमें नैतिकता की ओर ले जाते हैं और वास्तविक अर्थशास्त्र में पाए जाने वाले सामान्य नियम गांधी जी के आर्थिक विचारों में हमें कहीं नज़र नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी दीर्घकालीन वैश्विक संतुलन और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से गांधी जी के नैतिकता संबंधी विचारों का पर्याप्त महत्व है। खादी अर्थशास्त्र। गांधी जी का खादी व चरखा विकेंद्रीकरण का रचनात्मक रूप है। स्वदेशी आंदोलन का आधार है, वह ग्राम स्वराज्य का प्राण है। गांधी जी के खादी के संदर्भ में विचार इतने व्यापक व रचनात्मक है कि समग्र रूप से इसे खादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। गांधी जी के अनुसार चरखे में नीति शास्त्र भरा है, अर्थशास्त्र भरा है और अहिंसा भी भरी है। चरखे को उन्होंने बुनाई, छपाई व रंगाई उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के जीवन यापन का साधन बताया। गांधी जी ने चरखे को धार्मिक व नैतिक मूल्य प्रदान किया। गांधी जी ने खादी को स्वराज्य का रहस्य व अकाल व सूखे के निराकरण का एकमात्र मार्ग बताया। गांधी जी ने इसे जीवन प्रदाता बताया। उन्हीं के शब्दों में, यह ग्रामीणों को नया जीवन व नई आशा प्रदान करता है। यह लाखों भूखे मुंहों भर सकता है। यह अकेले ही ग्रामीणों के करीब ला सकता है। यह लाखों लोगों के लिए सर्वाधिक चर्चित शिक्षा है जिसकी आवश्यकता है। यह जीवन प्रदाता है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर गांव की जो आत्मनिर्भरताएं बताई हैं, वे हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कपड़े के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रत्येक गांव में जहां संभव है कपास बोई जानी चाहिए, वे हर घर में चरखा होना चाहिए, वे खादी का उत्पादन किया जाना चाहिए। खादी को ग्रामीण प्रणाली का सूरज बताया गया है। उन्हीं के शब्दों में, चरखा तो ग्राम उद्योग का मध्य बिंदु है। अगर 7 लाख गांवों में चरखा नहीं चले तो अन्य गृह उद्योग भी नहीं चल सकते। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे ग्रह चल नहीं सकते क्योंकि वे सूरज पर आधारित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने चरखे को ग्रामीण जीवन के उद्योगों की आधारशिला बताया है और प्रत्येक गांव में जहां तक संभव हो सके अधिकाधिक कपास के माध्यम से, कपड़ा बनने के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं जुटाने के मार्ग का प्रशस्त किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में गांधी जी के कुछ आर्थिक विचारों का अध्ययन किया है और जैसे जैसे हम गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, हम पाते हैं कि गांधी जी के आर्थिक विचारों में नैतिकता, सामाजिक समरसता और अहिंसा के मार्ग पर बल दिया गया है और गणित के स्थूल नियमों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम या लाभ कमाने वाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से दूर रहने की कोशिश की गई है। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।